और अब वो खास शादी की सालगिरह की मिठाई खाने का वक्त है जो दीपिका और रणवीर ने भेजी है। दीपिका और रणवीर ने आज के दिन इटली के लेक कोमो में दुनिया से दूर जाकर शादी की, लेकिन तब से लेकर अब तक दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए हैं जैसे नया नया प्यार हो। दीपिका और रणवीर का यही प्यार लोगों को भी खूब पसंद आता है। लगता है जैसे वक्त हवा की तरह उड़ गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया और फिर आ गया 14 नवंबर का वो दिन जब दीपिका और रणवीर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। देखते ही देखते दीपिका और रणवीर की शादी को 1 साल बीत गया और दीपिका और रणवीर आज अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं। 15 नवंबर को 2 रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंधने के बाद दीपिका रणवीर 18 नवंबर को पति पत्नी के रूप में पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे। 21 नवंबर को दोनों की शादी का पहला रिसेप्शन बेंगलुरु में हुआ। 28 नवंबर को दूसरा रिसेप्शन मुंबई में हुआ जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर शामिल हुए और तीसरा रिसेप्शन 1 दिसंबर को हुआ था जिसमें दीपिका खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी दिखी थी, जबकि एक और रिसेप्शन रणवीर सिंह की बहन ने रखा था जिसमें दीपिका सब्यसाची की डिजाइन की हुई एक फ्लोरल ड्रेस पहनकर पहुंची। अब जब दीपिका और रणवीर अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं तो लोगों की उन पर खास नजर है। रणवीर भी अपनी शादी की पहली सालगिरह के लिए उत्साहित नजर आए और दीपिका ने खुद बताया कि कैसे रणवीर पार्लर जाकर अपने चेहरे को चमकाने में जुटे थे। ये देखकर लोग कयास लगाने लगे कि शादी की पहली एनिवर्सरी पर दीपिका रणवीर शायद कोई ग्रैंड पार्टी देंगे, लेकिन दोनों खामोश हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दीपिका रणवीर की शादी की पहली सालगिरह पर कोई ग्रैंड पार्टी नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका और रणवीर अपनी शादी की पहली सालगिरह को बहुत ही खूबसूरत और निजी तरीके से मनाना चाहते थे। दोनों अपने हर शुभ काम के लिए भगवान का आशीर्वाद जरूरी मानते हैं, इसीलिए बुधवार शाम तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुए। तिरुपति बालाजी और पद्मावती मंदिर में दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के बाद दोनों अमृतसर के लिए उड़ान भरेंगे और 15 नवंबर को गोल्डन टेम्पल में माथा टेकेंगे। इसके बाद पूरा परिवार 15 नवंबर को ही मुंबई लौट आएगा और 16 नवंबर को दोनों मुंबई में परिवार और कुछ करीबी लोगों के साथ रहेंगे। दीपिका और रणवीर अपनी जिंदगी के खास मौकों पर भगवान से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। शादी के तुरंत बाद भी जब दोनों मुंबई लौटे थे तब भी दीपिका और रणवीर सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति का आशीर्वाद लेने गए थे। नवंबर 2018 को जब दीपिका और रणवीर शादी के बंधन में बंध रहे थे तो उनके फैन उन लम्हों का गवाह बनना चाहते थे, चाहे पास से या दूर से। बस उनकी एक झलक पाना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। हालांकि बाद में दीपिका ने कबूल किया कि उनका मकसद शादी को छुपा कर रखना नहीं था। So it was about... शादी के बाद दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया पर खुद अपनी तस्वीरें डाली और दुनिया को अपने दूल्हा और दुल्हन वाले लुक से रूबरू करवाया। शादी की हर तैयारी और हर इंतजाम का जिम्मा दीपिका ने खुद संभाला था। एक आम इंसान की शादी की तरह दीपिका की शादी में भी काफी सारी परेशानियां थी, लेकिन दीपिका ने अपने करियर की तरह पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी शादी को भी बखूबी संभाला। इसके बाद दीपिका और रणवीर इटली से लौटे और अपनी पहली झलक मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई तो लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए बेकाबू हो गयी। रणवीर दीपिका को भीड़ से बचाते और संभालते हुए अपने साथ घर ले गए। शादी के बाद दीपिका के लिए रणवीर की दीवानगी बढ़ती ही गई। रणवीर जहां जाते उनसे दीपिका से जुड़ा सवाल पूछा जाता और दीपिका के प्यार में वो खोए नजर आते। इससे पहले जमाने की नजरों से बचने वाले दीपिका और रणवीर सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव नजर आए और एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करना और उस पर प्यार भरे कमेंट करना भी कभी नहीं भूलते। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे की पोस्ट पर दुनिया भर के सामने खुलकर मजाक करने से भी नहीं चूके। रणवीर की शादी के बाद दोनों को एक दूसरे का साथ इतना राज आया कि दीपिका ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा और फिल्म छपाक की प्रोड्यूसर और एक्टर बनी, जबकि रणवीर की एक के बाद एक कई फिल्में आईं जो हिट साबित हुईं। दीपिका के अलावा रणवीर की गली बॉय ने तो ऑस्कर के नॉमिनेशन तक का मुकाम हासिल कर लिया और अब 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की कहानी पर बन रही फिल्म 83 की शूटिंग में बिजी हैं। दीपिका रणवीर की शादी को 1 साल पूरा हो चुका है और अब लोग दोनों को जिंदगी में एक साथ देखने के बाद एक बार फिर रियल लाइफ में साथ देखना चाहते हैं और उनकी ये मुराद फिल्म 83 में पूरी होने जा रही है।